आज हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों में जयपुर प्रजामंडल के अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पहला प्रश्न, सन 1931 ईस्वी में स्थापित राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ए. जमनालाल बजाज, बी. कपूरचंद पाटनी, सी. अर्जुनलाल सेठी, डी. हीरालाल शास्त्री। इसका सही उत्तर है बी. कपूरचंद पाटनी। अगला प्रश्न, सन 1936-37 ईस्वी में पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ए. जमनालाल बजाज, बी. अर्जुनलाल सेठी, सी. कपूरचंद पाटनी, डी. चिरंजीलाल मिश्र। इसका सही उत्तर है डी. चिरंजीलाल मिश्र। अगला प्रश्न, जैन शिक्षा प्रचारक समिति जयपुर की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? ए. 1905 में अर्जुनलाल सेठी द्वारा, बी. 1907 में कपूरचंद पाटनी द्वारा, सी. 1910 में जमनालाल बजाज द्वारा, डी. 1911 में हीरालाल शास्त्री द्वारा। इसका सही उत्तर है ए. 1905 में अर्जुनलाल सेठी द्वारा। ध्यान रहे, जैन शिक्षा प्रचारक समिति के अधीन 3 संस्थाएं संचालित थी: वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास व वर्धमान पुस्तकालय। दूसरा फैक्ट ये ध्यान रखें, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1907 में अर्जुनलाल सेठी द्वारा अजमेर में की गई थी। अगला प्रश्न, 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? ए. सवाई मान सिंह व मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य, बी. हीरालाल शास्त्री व मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य, सी. अर्जुनलाल सेठी व मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य, डी. जमनालाल बजाज व मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य। इसका सही उत्तर है बी. हीरालाल शास्त्री व मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य। अगला प्रश्न, 1944 ईस्वी के जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए. रतन शास्त्री ने, बी. शारदा देवी ने, सी. जानकी देवी बजाज ने, डी. दुर्गा देवी ने। इसका सही उत्तर है सी. जानकी देवी बजाज ने। ध्यान रहे, जयपुर प्रजामंडल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी अन्य महिलाएं रतन शास्त्री, शारदा देवी, दुर्गा देवी, इंदिरा देवी, दुर्गावती शर्मा थी। अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल कार्यकारिणी से मतभेद होने पर जयपुर प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किसके द्वारा किया गया? ए. चिरंजीलाल मिश्र द्वारा, बी. कपूरचंद पाटनी द्वारा, सी. अर्जुनलाल सेठी द्वारा, डी. बाबा हरीशचंद्र द्वारा। इसका सही उत्तर है ए. चिरंजीलाल मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद मोर्चा 1942 से संबंधित नहीं है? ए. बाबा हरीशचंद्र, बी. रामकरण जोशी, सी. चिरंजीलाल मिश्र, डी. हीरालाल शास्त्री। इसका सही उत्तर है डी. हीरालाल शास्त्री। ध्यान रहे, आज़ाद मोर्चा से संबंधित अन्य व्यक्ति दौलतमल भंडारी, मास्टर आनंदीलाल नाई वे गुलाबचंद कासलीवाल थे। अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जिन्हें 15 मई 1946 को राज्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया? ए. बाबा हरीशचंद्र, बी. देवीशंकर तिवाड़ी, सी. पंडित सुंदरलाल, डी. चिरंजीलाल मिश्र। इसका सही उत्तर है बी. देवीशंकर तिवाड़ी। ध्यान रहे, राजस्थान का पहला राज्य जयपुर जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दिवस जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? ए. बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946, बी. जयपुर दिवस 12 मार्च 1939, सी. मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931, डी. सिक्कर दिवस 19 जून 1938। इसका सही उत्तर है बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946। ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित था। अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल का विधिवत पंजीकरण कब हुआ? ए. 6 नवंबर 1942, बी. 30 जनवरी 1938, सी. 2 अप्रैल 1940, डी. 10 जुलाई 1941। इसका सही उत्तर है
सी 2 अप्रैल 1940। अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ? ए 1936 में हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में, बी 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, सी 1937 में अर्जुनलाल सेठी की अध्यक्षता में, डी 1939 में कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में। इसका सही उत्तर है बी 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए अर्जुनलाल सेठी द्वारा, बी जमनालाल बजाज द्वारा, सी चिरंजीलाल मिश्र द्वारा, डी हीरालाल शास्त्री द्वारा। इसका सही उत्तर है डी हीरालाल शास्त्री द्वारा। ध्यान रहे, जयपुर हितकारिणी सभा के अध्यक्ष बालचंद शास्त्री को बनाया गया था। अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन 1938 के उपरांत जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के बारे में कथन बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे किसका है? ए गांधी जी का, बी अर्जुनलाल सेठी का, सी पंडित नेहरू का, डी रतन शास्त्री का। इसका सही उत्तर है ए गांधी जी का। अगला प्रश्न, जयपुर दिवस की स्थापना के अवसर पर निम्न कथन हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं किसके द्वारा कहा गया? ए हीरालाल शास्त्री द्वारा, बी जमनालाल बजाज द्वारा, सी कपूरचंद पाटनी द्वारा, डी अर्जुनलाल सेठी द्वारा। इसका सही उत्तर है बी जमनालाल बजाज द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी घटना जयपुर प्रजामंडल या जयपुर रियासत से संबंधित नहीं है? ए अनाज निकासी आंदोलन 1925-26, बी हिंदी राजभाषा आंदोलन 1922, सी चरखा संघ की स्थापना 1927, डी धर्म स्तूप घटना 1930। इसका सही उत्तर है डी धर्म स्तूप घटना, जो कि चूरू बीकानेर प्रजामंडल में स्वामी गोपालदास व चंदनमल बेहड़ के नेतृत्व में हुई थी। दूसरा फैक्ट ये ध्यान रखें, चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज द्वारा की गई थी।